हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है बट स्टिल मैं एक्साइटेड हूँ। मैं और नपो दोनों एक्साइटेड है क्योंकि हमें मौका मिला है कि जिस चर्च पे हम जा रहे हैं पिछले 1 साल से, लाइक आफ्टर मैरिज हम जिस चर्च पे जा रहे हैं वहाँ से हमें ये मौका मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम यूथ कैंप में जा सकते हैं करके। हमें नहीं पता कि हमें वहाँ पे क्या क्या काम मिलने वाला है करके, पर आज फर्स्ट डे है। आज फर्स्ट डे का काम हमें नहीं पता है, बट इसके बाद सेकेंड और थर्ड डे में हमें गेम लीड करना है। तो हम एक्साइटेड भी है, साथ में हम नर्वस भी हैं क्योंकि 1-2 पास्टर्स को छोड़ के, चर्च में जितने भी पास्टर्स या लीडर्स हैं 1-2 को छोड़ के हम ज़्यादा लोगों को नहीं जानते। इवन फीमेल लीडर्स को भी हम उतना नहीं जानते, तो पता नहीं हमें कैसा वो रहेगा, बट स्टिल एक्साइटेड। बच्चों के साथ में कैसा रिलेशनशिप बिल्डअप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कि वो क्या मेंटालिटी वाले हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ 4 साल से मैं ब्रेक पे थी आप लोगों को पता है। तो जब 4 साल के बाद फिर वापस जब मैं जा रही हूँ, 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स लोग के साथ तो प्रोग्राम में जाते रहती हूँ मैं, बट चर्च का जो प्रोग्राम है उस पर आई थिंक मैं 4 साल के बाद मैं जा रही हूँ। तो थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ, बट आई बिलीव इन लॉर्ड कि अगर परमिशन इस अपॉर्चुनिटी को दिया है तो वही उस कॉन्फिडेंस को भी देगा कि मैं जैसे पहले था स्टेज पे मेरा, वैसे ही इस बार भी हो। एंड आई डोंट बिलीव कि कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें खुद से नहीं मिलता है जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है। तो मैं बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर ने इस अपॉर्चुनिटी को दिया है एंड वी हैव टू ग्रैब इट। सो सी यू देयर इन कैंप। सो कैच यू। और हम निकल चले दोपहर के 3 बजे कैंप के लिए, क्योंकि हमें टाइमिंग दी गया था 3:30 बजे पहुंचना है करके। सो हमारे घर से ये ज़्यादा मैक्स आई थिंक 20 मिनट का ही डिस्टेंस होगा, नहीं तो 15 मिनट का ही होगा। तो इसलिए हम दोपहर के 3 बजे हम निकल गए ताकि 3:30 बजे से पहले हम वहाँ पहुँच जाएँ करके। एंड ये जंगल पहाड़ों के बीच से हम होते हुए गए। ये तो अच्छी बात है कि रोड अच्छा था। हमें दोपहर के टाइम में हम गए थे तो उतना डरावना तो नहीं था, बट आई डोंट नो रात के समय में कैसा रहेगा। एंड यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे एक चर्च है एंड फिर ये नज़ारा। तो मैंने कोशिश किया कि जितना मुझसे हो सके मैं सब चीज़ को कैप्चर कर सकूँ, बिकॉज़ वी नेवर नो कि नेक्स्ट डे फिर मुझे इतना टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट देख के तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड फाइनली हम अपने चर्च की ओर पहुँच गए। लगता है हम लोग काफ़ी जल्दी पहुंच गए। और एक्चुअली ये नया ब्रांच है, मतलब हमारे लिए। हम लोग इस चर्च पे हर संडे नहीं आते, ये कैंप हो रहा करके हम आए और आई थिंक हम जल्दी पहुंच गए यहाँ पे। इसके बच्चे लोग अभी तो ट्राई कर रहे थे, कल ये बचा हुआ लंच। सृष्टि देखो वेब्स मौसम काफ़ी ख़राब हो गया तो हम लोग अंदर टेबल लेके आ गए। ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया था। हम नाश्ता करते 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 अपना टेबल का काम कंप्लीट कर देते हैं। उनके नीचे अंतर्गत में हमारे बहुत सारे आप सब तैयार हो? ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें, कौन सा ग्रुप से शुरू करें बताओ। कोई एक, किसी भी एक ग्रुप से खड़ा होगा, वो 3 व्यक्ति का नाम बोलेगा और उसकी पसंद के बारे में बात
सेकंड तो रिहर्सल सेकंड रो मेरा नाम सरस्वती है। मैं 3 वीडियो का नाम बोलना चाहूँगी। पहला अक्षर दास जी, आप खड़े हो जाए। उनका फेवरेट कलर पिंक है और उनको खाने में चिकन बहुत पसंद है। ओके सही है। और वो फिर पानी चाहती हैं। ओह वाह एक्स्ट्रा पॉइंट्स गुड गुड क्या हम इनके लिए तालियां बजा सकते हैं प्लीज गुड जॉब गुड जॉब और रश्मिता मुंडा, खड़े हो जाओ। उनको भी पिंक कलर बहुत पसंद है और वो खाना चाहती हैं और उनको खाने में पोपट बहुत पसंद है। ओह वाह और साधु देविका, वो भी फिर पानी चाहती है। उनका कलर में पिंक है और उनको खाने में पनीर बहुत पसंद है। पनीर ओके नाइस सही बोले ना सब दो ताली बजा देंगे सब लोग और क्योंकि हम क्वालिटी का गेम करते हैं तो अब हम चांस देंगे बॉयज की तरफ कोई भी एक ग्रुप से कोई भी एक जन खड़ा होकर 3 व्यक्ति का नाम बताएगा प्रदीप बोरा, कौन है प्रदीप देवाशीष पांडा, आदित्य ये 3 व्यक्ति कौन है आप खड़े हो जाए आप बताइए इनके बारे में ये वाला लाइन आउट गर्ल्स का चेंज पापा ने जो मुझे नाम दिया था वो नाम है बेबी कुमारी और जो मुझे परमेश्वर से नाम मिला वो एस्पर नाम मिला तो इसलिए आज के डेट में तो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे बेबी एस्पर के नाम से जानते हैं और मैं जिस परिवार में जन्म ली मेरे पापा डिफेंस में थे फोर्स में थे तो हर 4 साल में हम लोग का ट्रांसफर होता रहता था अलग अलग जगह पे मेरा जन्म केरला में हुआ वो आपका लर्निंग प्रोसेस रहता है मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ जब मैंने अपने 10th में देखा तो मुझे बैक लग गया मेरे सारे फ्रेंड्स कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं और मैं अभी तक घर पे बैठी हुई हूँ 2010 में जब मैंने 10th क्लियर किया तो आप लोग की तरह ही मैं भी एक कैंप में गई थी यूथ कैंप में मेरी एक कॉमन फ्रेंड थी वो क्रिश्चियन थी तो वो बोली 3 दिन चलो हम रिलैक्स करने चलते हैं क्योंकि मैं तो गैर मसीह परिवार से थी मुझे सिर्फ जीसस क्राइस्ट का नाम पता था अदरवाइज मुझे कुछ नहीं पता था फिर जब कैंप पे गई 3 दिन के लिए वो कैंपस सिर्फ क्राइस्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज था वहाँ मैंने प्रभु को जाना एंड जो वचन जो मेरी लाइफ को चेंज किया वो ये था प्रकाशित वाक्य 3:20 जो कहता है बिहोल्ड एट स्टैंड बॉयज का मैं निगम से बोला तो फर्स्ट मैरिज दो जनों के बीच में नहीं बट एक परिवार 2 परिवारों के बीच में रहता है तो दोनों परिवार का जो एक्सपेक्टेशन रहता है उसको लड़का लड़की अच्छे से समझाएंगे उसका गारंटी नहीं है इसीलिए एक्सपीरियंस एल्डर चाहिए जो कि मीडिएशन करे दोनों हमने एक ही बार किया इसलिए मेडिएटर का जरूरत है। ओके गर्ल्स वो गर्ल्स का ग्रुप माइक अच्छा पहले ये लड़कियां उठाई थी एक्ट स्टार्ट होने के बाद तो आपको हमारे वॉलंटियर कहाँ गए वॉलंटियर बाबू गर्ल्स का ग्रुप नंबर 2 है ना सब ऐसा करो हेलो हेलो गाइस ऐसा करो हेलो हेलो करो ठीक है हेलो करो हेलो 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 रेडी 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 ओके 3 2 1
1 go. अरे बाप रे बाप, अरे बाप। Okay. Yes. बिरयानी यार KFC का चिकन 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 लेस नहीं, हैदराबादी बिरयानी। सब दे दो ना, I'll go for बिरयानी। दोनों दे दो, सब खाएंगे बैठ के। तुम और मैं खाएंगे ना, क्या बोलते हो? तुम चिकन ऐसा डालना, मैं बिरयानी डालूंगा, फिर मैं चिकन डालूंगा बिरयानी। Yes. Hello. मिलते हम लोग। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं कैंप से वापस, और आज आखिरी दिन था कैंप का। समवेयर देखा जाए तो मौसम जो 3 दिन का कैंप का था उसमें ऊपर नीचे हुआ है, बट स्टिल परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब ने आई एम श्योर बहुत इन्जॉय किया उस कैंप को। और हम लोग को फर्स्ट डे काम मिला था रजिस्ट्रेशन का, जैसे मैं वीडियो में भी शेयर की हूँ कि हमें फर्स्ट डे काम मिला था रजिस्ट्रेशन का। एंड हम लोग काफ़ी शॉक थे क्योंकि हमारे सामने टेबल में जितने लोग भी बैठे हुए थे सब पास्टर थे, लीडर्स थे, और हमारे लिए ये ऐसा था कि एंड दे आर सो फनी। आई मीन कुछ पास्टर्स तो इतना मजाक करते हैं कि हम लोग के लिए काफ़ी न्यू था। एंड हम लोग सोच रहे थे कि हम उस पर रिएक्ट करें या नहीं करें करके, तो हम एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि हम उस पर रिएक्ट करें कि नहीं करें। बट थैंकफुली 3 दिन निकल गया उनके साथ में, एंड हमें फील भी नहीं हुआ वैसे कि पास्टर्स लोग एक अपना होता है कि हमारे साथ में वो हैंग आउट नहीं करेंगे या फिर मजाक मस्ती नहीं करेंगे करके। मतलब बहुत सारे होते भी हैं, बहुत सारे नहीं भी होते, बट हमारे यहाँ उड़ीसा का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। बट आई एम ग्लैड कि हमारे चर्च के जो भी जितने भी पास्टर्स हैं, जिनके जो अभी कैंप के दौरान यहाँ पे आए थे, जिनका भी यहाँ पे काम था, सब बहुत अच्छे हैं। आई मस्ट से सब बहुत अच्छे हैं। उनमें से एक सीनियर पास्टर थे जिनको देख के मुझे मेरे पापा का याद आ रहा था, और वो पास्टर भी डिफेंस लाइन के ही थे। तो उनका बात करने का तरीका एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैं और नेपो हम दोनों के पापा भी डिफेंस लाइन में ही थे, तो इस वजह से वो जो एटीट्यूड होता है ना, जिस तरीके से वो बात करते हैं या फिर जिस तरीके से डिसिप्लिन करते हैं, तो हम लोग मुझे पर्सनली बहुत हद तक मुझे मेरे पापा का याद दिला रहा था कि मेरे पापा भी वैसे ही ठहर ठहर के बात करते थे, प्यार से और काफ़ी रिस्पेक्टफुली। तो वही सेम वाइब मुझे मिल रहा था वहाँ पे। एंड फीमेल पास्टर्स भी जितने थे वहाँ पे, उनका भी बहुत अच्छा एटीट्यूड रहा हमारे साथ में। तो ऑल टुगेदर बच्चों का भी जो रिस्पॉन्ड था गेम को लेके, सी माई डॉग कोको कुछ बोलना नहीं। तो फीमेल्स का भी जितने भी फीमेल पास्टर्स थे वहाँ पे, लीडर्स थे, उनका भी बहुत अच्छा एटीट्यूड रहा वहाँ पे, हमारे साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा। बच्चे भी जो एक्साइटेड हो गए थे गेम के बाद में, तो उनका भी रिस्पॉन्ड काफ़ी अच्छा। तो हम एक्चुअली उनके रिस्पॉन्ड से हम को तो बुला पापा बुला रहा। चल हाँ, गुड बॉय। डॉग वाले घर में रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो हम एक्साइटेड हो जा रहे थे जब बच्चे अपने तरफ से शेयर करे थे, क्योंकि आप जब कुछ काम करने जाते हो, यूथ के कैंप पे आप जा रहे हो, और अगर यूथ खुश नहीं है तो फिर वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है। बट जब हमने देखा कि बच्चे काफ़ी खुश हैं, क्योंकि वो निकलने के बाद बोल रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा था, तो उनको अच्छा लगा, मीन्स सक्सेसफुल, और लीडर्स को अच्छा लगा, वो भी सक्सेसफुल है, क्योंकि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। हमारे इस नए जर्नी में ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, और ये साल का मैं बोल सकती हूँ कि बेस्ट मोमेंट रह सकता है हमारे लिए। आई डोंट नो आगे तो बाकी है और विच इज़, बट अब तक का ये बेस्ट मोमेंट था। ओके, तो सारी बातों की एक बात कि ऑफ कोर्स परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने इस अपॉर्चुनिटी को हमें दिया कि हम काफ़ी साल के बाद एक यूथ कैंप पे हम जाने पाएँ, एंड आई रियली वांट टू थैंक हिम। और साथ ही में जितने भी वहाँ पे लीडर्स थे, उन सबको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। इवन वहाँ के जितने यूथ थे उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें उस तरीके से एक्सेप्ट किया जैसे हम हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम झिझक रहे थे चीज़ों को लेके, बट आप लोगों ने ऐसा फील करवाया कि लाइक
एक कंफर्ट जोन आपने क्रिएट किया वहाँ पे हम लोग के लिए, क्योंकि वी आर यंग लीडर्स, सो हम लोग के लिए आपने ऐसा कंफर्ट जोन बनाया वहाँ पे, जिसकी वजह से हम आप लोग के साथ इतना फ्री होने पाए। सो थैंक यू सो मच। एंड जितने भी मेरे इस चैनल को देखते हैं, आप सबका भी धन्यवाद कि आपके प्यार की वजह से ही मैं कंटिन्यूसली कोशिश करती हूँ कि हर मोमेंट मेरे लाइफ का जो है उसको मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाऊँ। बट आप सबको पता है कि मैं अपने पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा प्राइवेट रखना प्रेफर करती हूँ। सो जो चीज़ मैं बाहर जा रही हूँ, जिस प्रोग्राम को अटेंड कर रही हूँ, मैं डेफिनेटली उसका मैं तो रिकॉर्ड करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बट जो मेरे पर्सनल चीज़ें हैं, मैं उसको थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रखना प्रेफर करती हूँ। सो आप लोग को भी थैंक यू, क्योंकि बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली मेरे वीडियो को देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं कि कब मेरा वीडियो आएगा करके। सो आप लोग के प्यार की वजह से मुझे मेहनत करना पड़ता है, डबल मेहनत करना पड़ता है कि मैं रात को 12 बजे तक बैठ के एडिट करते रहती हूँ कि नहीं मुझे इसको तो शेयर करना है करके वाला चीज़। सो कीप सपोर्टिंग मी बिकॉज आई नीड दैट वन। एंड यू नो गुड न्यूज़ इज़ दैट कि मेरे फाइनली 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए एंड आई एम हैप्पी विथ 200 सब्सक्राइबर, बिकॉज आगे जाके परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो वो 2000 भी हो जाएगा फिर। सो होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि जब तक मैं मेहनत नहीं करती हूँ, मैं एक्सेप्ट भी नहीं, मैं सोचती भी नहीं हूँ कि मुझे उसका रिज़ल्ट मिलेगा। बट जब मैं मेहनत करती हूँ तो मैं सोच के खुश हो जाती हूँ कि हाँ इसका रिज़ल्ट आने वाला है करके। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप प्रे फॉर मी, फॉर अस। वो सुनेगा तो ओके सर, एंड कीप प्रेइंग फॉर अस। So God bless you all. Bye bye. See you in the next video.